नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है वर्ष एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट का पार्ट नंबर 2 आज हम कवर करेंगे और चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे, जिसमें हरियाणा की अर्थव्यवस्था के बारे में दिया गया है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, जिन्होंने नहीं देखी जाकर देख सकते हो। और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की जितनी भी क्लास होगी वो सारी की सारी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, कमेंट बॉक्स में भी, और फिर भी अगर ना मिले तो एक बार जाकर प्ले लिस्ट को चेक कर लेना। तो वहां पर आपको आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट से जुड़ी हुई प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहां पर सारी क्लास आपको सीक्वेंस में मिलेगी। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर जो रहेगा वो ये रहेगा कि हम आज कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 जो है वो यहाँ पर कवर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। और इस चैप्टर नंबर 1 के बाद हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा की अर्थव्यवस्था के बारे में। इससे पहले की क्लास में वो पॉइंट हमने कवर किया था जहां से HSSC CT का जो एग्जाम हुआ था वहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो क्लास बिल्कुल मिस मत करना, वो जाकर क्लास देख सकते हो। देखो स्टार्ट करते हैं हरियाणा की अर्थव्यवस्था के बारे में। सबसे पहले देखिए हरियाणा अर्थव्यवस्था के बारे में। आपका हरियाणा राज्य जो है वो संस्कृति और कृषि समृद्ध भूमि है। हरियाणा में आप जानते हो संस्कृति और कृषि, क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य हो जाएगा, तो ये आपकी समृद्ध भूमि जो है वो हो जाएगी। आगे दिया गया हरियाणा जो उत्तर में हिमाचल प्रदेश से है, पूर्व में उत्तर प्रदेश से, पश्चिम में पंजाब है, दक्षिण में राजस्थान से घिरा हुआ है। बस यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन कर लेना कि हरियाणा जो है यहाँ पर दिया गया पश्चिम में पंजाब। पंजाब जो है वो आपका कहाँ पे उत्तर की ओर जो है वो कवर करता है। अगर हम छोटा सा मैप का ओवरव्यू ले लें और मैं आपको कहूँ कि मैप आपका इस तरह से अगर हम बना लें इसको, ठीक है, इस तरह से एक रफली सामने बनाया, वैसे ड्राइंग इतनी अच्छी है। तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर अपना सिरसा जिला होता है ना, तो यहाँ तक आपकी जो बाउंड्री है ना वो राजस्थान के साथ कवर होती है। सबसे ज्यादा राजस्थान के साथ 1262 किलोमीटर की सीमा हरियाणा जो है वो बनाता है। इधर आपका ऊपर जो वो पंजाब हो जाएगा, इधर आपका पंचकुला पड़ता है, और पंचकुला के साथ इधर आपका यमुनानगर, और यमुनानगर के साथ आपकी टच होती है सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश की सीमा। जो यमुनानगर एकमात्र ऐसा आपका जिला है जिसके साथ 3 राज्यों की सीमा लगती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की। तो यहाँ पर जो दिया गया इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। राजस्थान के साथ किसकी, तो दक्षिण की और पश्चिम की सीमा लगती है, पंजाब के साथ उत्तर की बाउंड्री जो है वो लगती है। यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है, 3 तरफ से घिरा हुआ। अगर हम दिल्ली की बात करें तो हरियाणा ने दिल्ली को 3 तरफ से घिरा हुआ है, क्योंकि पूर्व की साइड जो है वो किसके साथ लगते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ। तो हरियाणा ने ऊपर की साइड से, दक्षिण की साइड से, और कहाँ से, इधर अपनी पश्चिम की साइड से 3 तरफ से घिरा हुआ है। अच्छा, हरियाणा ने जो है दिल्ली को 3 तरफ से घिरा हुआ, और हरियाणा के 4 ऐसे जिले हैं जो आपके दिल्ली को घेरे हुए हैं। तो वो 4 जिले कौन कौन से, वो तो आप मुझे कमेंट करके बता ही दोगे। हरियाणा सेंट्रल पूल जो कि अधिशेष खाद्य अनाज की एक राष्ट्रीय भंडारण प्रणाली है, इसमें गेहूं और चावल का योगदान देता है। अगर आप देखोगे हरियाणा को गेहूं की कटोरी के रूप में जाना जाता है। चावल के उत्पादन में भी हरियाणा के महत्वपूर्ण रोल है। जैसे हम पढ़ते हैं हरियाणा के करनाल का बासमती चावल काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। तो गेहूं और चावल में अत्यंत इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा हरियाणा का। हरियाणा ने औद्योगिक क्षेत्र में भी काफी तेजी से प्रगति की है। हरियाणा के मुख्य उद्योग कौन से हैं, मोटर वाहन उद्योग है, जैसे आप पढ़ते हो मारुति है, होंडा है, ये आपके प्रमुख उद्योग। IT क्षेत्र हो जाएंगे, कृषि और पेट्रोकेमिकल जो है वो हो जाएंगे। ऑटो की बड़ी कंपनियां जैसे ऑटो पार्ट्स निर्माताओं की पसंदीदा स्थान होने के कारण देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल केंद्र हो जाएगा। हरियाणा देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल केंद्र है, जिसमें आप जानते हो मारुति का सबसे पहला प्लांट। वैसे देखो अगर हम देखें मारुति की सबसे पहले आपके लगी थी 1981 के आसपास, है ना, लेकिन HSSC के पेपर में जितनी भी बार है ना, इसका आंसर 1970 माना गया। तो आप जानते हो जो अभी हाल ही में चौथा प्लांट लगा खरखुदा सोनीपत के अंदर लगा था। तो हरियाणा जो है वो ऑटोमोबाइल का प्रमुख केंद्र हो जाएगा। ऑटोमोबाइल की बात हुई है तो आप एक चीज और भी ध्यान रख सकते हो कि ऑटो मार्केट के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहाँ पे है, बताना भाई। ऑटो मार्केट, देखो क्लास को एज ए आप लाइव की तरह इंटरेक्ट करना थोड़ा सा, कि आप सामने बैठ के पढ़ रहे हो। जो भी क्वेश्चन पूछे, हालांकि उसको हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन आप कोशिश करना अपने मन में ही उसको बोल के आप आंसर देने की कोशिश करना। ऑटो मार्केट की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी ऑटो मार्केट आपकी कहाँ की है, हिसार की ऑटो मार्केट हो जाएगी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट के रूप में जाना जाता है। आगे देखो, पानीपत में स्थित आपकी पानीपत रिफाइनरी है, जो कि दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी हो जाएगी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा ना यहाँ से, ये कुछ ऐसे पॉइंट है जहां से आपके क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद है। पानीपत में स्थित पानीपत रिफाइनरी दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी हो जाएगी। राज्य सरकार एक प्रगतिशील कारोबारी माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा का संरचनात्मक परिवर्तन कृषि राज्य से सेवा क्षेत्र के रूप में मजबूती वृद्धि दर्ज करने में औद्योगिक राज्य के रूप में रहा है। इसमें ये वाली बात बोली जा रही है कि जैसे ही आप जानते हो GDP के योगदान में 3 प्रमुख सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। जब हरियाणा का गठन हुआ 1966 में, तब हरियाणा में वो जो कृषि के क्षेत्र का जो आपका योगदान था वो सबसे ज्यादा था, अप्रोक्सीमेट 56% के आसपास था।
है ना, जो वर्तमान में घट के कितना हो गया, लगभग 17% हो गया। मतलब वर्तमान में जो सबसे बड़ा आपका परसेंटेज जो दिया जाता है जीडीपी में, वो किसका दिया जाता है, सेवा क्षेत्र का दिया जाता है। लेकिन जब हरियाणा का गठन हुआ तब किसका था, एग्रीकल्चर सेक्टर का था। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कृषि क्षेत्र से सेवा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि जो है वो आपकी दर्ज की गई है। आगे देखो, हरियाणा भौगोलिक दृष्टि से छोटा राज्य है, जो कि कितना 1.3% है। अगर हम देखें हरियाणा कितना 44,212 वर्ग किलोमीटर के साथ टोटल पूरे भारत का 1.3% एरिया कवर करता है। इस 2.3 के ऊपर पूरे भारत की कितनी 1,53,51,462 जनसंख्या, जो कि कितनी हो जाएगी 2.09%, ये इस मात्र 1.3% एरिया पर निवास करती है। और अगर आपसे पूछे कि एरिया के अकॉर्डिंग, जो कि 1.3% है, एरिया के अकॉर्डिंग हरियाणा कौन सी रैंक पर है, अगर राज्य की हम बात करेंगे तो 20वां स्थान है। अगर राज्य प्लस यूटी मिलाएंगे तो 21वां स्थान है। क्यों? क्योंकि एकमात्र जो लद्दाख हम पढ़ते हैं, लद्दाख जो है वो हरियाणा से ज्यादा है। लद्दाख एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका एरिया हरियाणा से ज्यादा है। लद्दाख आपका कब बना केंद्र शासित प्रदेश, आप कह दोगे 31 अक्टूबर 2019 को। तो लद्दाख जो है वो आपका बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपसे ये भी पूछे कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, लद्दाख हो जाएगा। आगे देखो, यहां पर दिया गया राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद, जो कि आपका स्थिर कीमतों पर। देखो हम जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे, और जीडीपी आपका सबसे पहले पूछे आपका क्या होता है, तो एक वर्ष के भीतर या एक टाइम पीरियड के अंतर्गत जो वस्तुओं और सेवाओं जो है उनसे जो कुल मूल्य प्राप्त होता है उसको आप जीडीपी बोलते हो। और जीडीपी के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछे हरियाणा का योगदान कितना है, तो वो 3.9% हो जाएगा, 3.9%। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर दिया गया कितना, एक आपका देखो आगे हम पढ़ेंगे, एक आपका जैसे यहां पर दिया गया स्थिर कीमतों पर, एक आपका चालू कीमतों पर, दोनों चीजें हम आगे देखेंगे। आगे देखो, आगे यहाँ पर दिया गया सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यानी कि स्टेट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, जिसको आप बोल दोगे जीएसडीपी, यानी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर दिया गया। यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपका दिया गया कि 2022-23 की प्रचलित कीमतों यानी करंट प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया, जो कि 17.4% की वृद्धि की तुलना में वर्तमान में कितना है, 14.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। लेकिन अगर वहीं पर स्थिर कीमतों पे पूछे तो कितना हो जाएगा, 7.1% की वृद्धि। देखो आंकड़े जो है वो आपको अगर याद रख सको तो रख लेना, ये अप्रोक्सीमेट आपका दिया गया, ये पढ़ लेना और ये देख लेना ना, ये 6 है, ये 9 है ना। जैसे आप देखोगे 9,94,154 करोड़ रुपए, जो कि आपका किसके अकॉर्डिंग 2021-22 के अकॉर्डिंग है, कितना आपका प्रतिशत, 14.2%। और वहां पर अगर इनको याद रखेंगे तो कैसे रखेंगे, देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो वैसे तो ये तो याद हो जाएगा, यहाँ पर 9 है, 9 लाख हो जाएगा, यहाँ पे कितना 6 लाख है। यहाँ पर दिया गया 2021-22 के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, टोटल 14.2% की वृद्धि। और अगर स्थिर कीमतों पे पूछे तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, 7.1, कितना, देखो इसका आधा ही तो है ना, आधा ही है ना इसका, तो ये 7.1 है, ये 14.2% की वृद्धि है। अगर हम करंट प्राइस पे पूछे तो कितना हो जाएगा, 14.2% की वृद्धि। अगर स्थिर कीमतों पे पूछे तो कितना, 7.1% की वृद्धि, है ना। एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर जब भी स्थिर कीमतों की बात आएगी तो मैक्सिमम जो आपका बेस ईयर माना गया, वो बेस ईयर कौन सा है, 2011-12 का बेस ईयर जो है वो यहाँ पे माना गया। बेस ईयर का मतलब अगर हम एग्जाम्पल ले लें छोटा सा, जैसे हरियाणा में वर्तमान में लोकसभा की 10 सीटें हैं, और लोकसभा की सीटों का जो गठन किया गया 10 सीटों का, वो किस बेस पर किया गया, क्योंकि अगर आप जनगणना की बात करोगे तो हरियाणा के अंदर जो जनगणना हुई थी, जनगणना कब हुई हरियाणा के अंदर, तो जनगणना हुई थी सबसे पहले 1971 के अंदर, सबसे पहले 1971 के अंदर जनगणना हुई। इसी के बेस पर हरियाणा में जो 10 लोकसभा सीटों का जो वो गठन किया गया, है ना। 10 लोकसभा सीटों का गठन इसी जनगणना के अकॉर्डिंग किया गया। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि हरियाणा के अंदर लोकसभा सीटें 10 कब हुई, तो आप कह दोगे 1977 के अंदर 10 लोकसभा सीटें हुई थी। ठीक है, चलो जी आगे देखो, इसमें कहाँ पे गई, हाँ इतनी चीजें होगी। तो हमने क्या देखा, स्थिर कीमतों पर जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 7.1%, और करंट प्राइस पे 14.2%, कितना 6 और 9, 6 लाख 9 लाख। हाँ चलो जी आगे इसमें देखते हैं। आगे आ जाएगा आपका राज्य सकल मूल्यवर्धन। राज्य सकल मूल्यवर्धन के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछे, ये हम आगे इसमें ग्राफ में देखेंगे, इसमें आपका कितना हो जाएगा, वर्ष 2022-23 के अकॉर्डिंग राज्य मूल्यवर्धन आपका कितना 7.1% हो जाएगा। अच्छा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अभी देख लेते हैं, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिड। ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिड जो है वो आपका इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको आप बोल दोगे सकल राज्य मूल्यवर्धन कितना 7.1%। इधर देखो हमने ये देखा ना 7.1%, यहाँ पर भी 7.1%। तो थोड़ा सा अगर आपस में कंपेयर करके थोड़ा सा ट्रिक लगा के याद करोगे तो कुछ डाटा जो है, मैं ये नहीं कहता 100% याद हो जाएगा, कुछ डाटा याद हो जाएगा और वही अपने लिए इंपॉर्टेंट होगा।
देखो, अगर हम यहाँ पर देखें, हमने 3 सेक्टर की बात की थी। कौन कौन सा? कृषि, जो जिसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, दूसरा उद्योग जिसको सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा, और टर्सरी आपका सेवा का क्षेत्र है। तो उस अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा? जैसे यहाँ पर उद्योग क्षेत्र में कितना 6.3, कृषि के क्षेत्र में कितना 5.3। देखो, कृषि के क्षेत्र में 5.3, उद्योग के क्षेत्र में 6.3, और उसमें कितना हो जाएगा? 8.4 हो जाएगा। किसमें? सेवा में। और इसी के बीच में आपका पड़ता है, जो कि इसका टोटल हो जाएगा, जो कि 7.1 हो जाएगा। देखो, बोर होने की जरूरत नहीं है, बस ये डाटा एक बार अगर आप सुन लोगे तो आपका थोड़ा सा ये चीजें आपके याद रह जाएगी। ठीक है, आगे देखो, राज्य अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के अकॉर्डिंग हरियाणा के गठन के समय राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित थी। मैंने आपको बताया भी, जब हरियाणा का गठन हुआ तब कितनी थी? अप्रोक्सीमेट 56% योगदान जो वो जीडीपी में था। चौथी पंचवर्षीय योजना के शुरुआती वर्ष में 1969-70 में आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे दिया गया कृषि सेवा क्षेत्र का 60.7%। ये कब की बात है? ये है 1969 की बात। अच्छा, 1969 की बात क्यों की चौथी पंचवर्षीय योजना की? इससे पहले क्या था? हरियाणा का गठन तो 1966 में हुआ था। अगर हम देखें तो हरियाणा भारत के अंदर जो आपकी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 में हुई थी। सबसे पहले 1951 से 56 तक, दूसरी 56 से लेके आपकी कब तक हो जाएगी? 61 तक। ठीक है, और तीसरी आपकी 61 से लेके कब तक? 66 तक। तो ये 3 आपकी पंचवर्षीय योजना हुई थी। इसके बाद 2 साल का तीन के बाद 3 साल का गैप हुआ था। 3 के बाद 3 साल का गैप, उसके बाद अगली 2 पंचवर्षीय योजना आई थी, फिर 2 साल का गैप हुआ था। तो मतलब 66 से लेके और 69 के बीच में आपका योजना अवकाश चल रहा था। इसीलिए यहाँ पर जो बताया गया वो 69-70 की बात करी गई। चौथी पंचवर्षीय योजना के शुरुआती दौर में यहाँ पर दिया गया स्थिर मूल्यों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और सहबद्ध क्षेत्र में आपका 60.7% रहा। ये कब की बात है? ये हमने पढ़ा 69-70 की बात है। लेकिन जब आप हरियाणा की इकोनॉमी आप पढ़ोगे, हरियाणा की इकोनॉमी के टाइम में जब आप पढ़ोगे, तो वहां पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे हरियाणा का गठन हुआ 1966-67 में, तो हरियाणा का कितना था? 56.6%, 20.5, और ये कितना हो जाएगा? 22.9%। ये हो जाएगा आपका प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी सेक्टर। ये आपका योगदान हो जाएगा कब की बात है? 1966-67 की। ठीक है, इसके बाद देखो आगे यहाँ पर दिया गया कि ये बस ध्यान रखना है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ना वो, इनको जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हाल ही का है जीडीपी में योगदान, वो हम अच्छे से याद करेंगे, ट्रिक बना के उसको याद करेंगे। देखो, यहाँ पर दिया गया कृषि और सहबद्ध क्षेत्र में कौन कौन से आपके आते हैं? फसल आती है, पशुधन आता है, वन और मत्स्य पालन आता है। देखो, क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि आपका जैसे पशुपालन है, वन है, ये आपका किस में आता है? कौन से सेक्टर में आता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। देखो, अगर इसको आप नॉर्मली याद करोगे तो जैसे आपका प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो वो आपका सेक्टर हो जाएगा जहां से हमें रॉ मटेरियल मिलता है। कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, और वो रॉ मटेरियल हमारा कहां से आएगा? चाहे तो आप फसल से बात करोगे, है ना। जैसे फसल की बात करें, कपास हो गया, कपास से हमें क्या मिला? कपास से हमें कॉटन जो मिल गया, उससे हमने क्या किया? उससे हमें यार्न बनाए, धागे बनाए, फिर हमने कपड़ा बनाए। तो कपड़ा आपका किस में हो जाएगा? आपका उद्योग क्षेत्र में हो जाएगा, जो सेकेंडरी सेक्टर है ना। ये आपका प्राइमरी जहां से हमें रॉ मटेरियल मिलता है, ये आपका सेकेंडरी जहां से उद्योग, जहां से उसको प्रोडक्ट के रूप में बनाते हैं, यानी प्रोडक्ट हो जाएगा, और उसके बाद उसको बेचना यानी कि सेवा देना। ये 3 आपके प्रमुख सेक्टर होते हैं। कितना योगदान था? 60.7%, जिसमें आपका वन भी था, मछली उत्पादन भी इसी के अंतर्गत था। इसके बाद सेवा क्षेत्र में कितना? 21, और उद्योग क्षेत्र में कितना हो जाएगा? 17.6%। और यही मैंने आपको बताया, जब हरियाणा का गठन हुआ तब सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे कम था, जो कि आज बढ़ के लगभग आपका 50% के अप्रोक्सीमेट हो चुका है, लगभग 49.4%। ठीक है, चलो जी आगे इसमें देखते हैं। यहां पर जैसे हमने अभी देखा, कौन सा? सकल घरेलू उत्पाद के अकॉर्डिंग आपका कौन सा राज्य सकल मूल्य वृद्धि के दर के अकॉर्डिंग। देखो यहां पर क्या दिया गया आपका, कितना है वर्तमान के अकॉर्डिंग? हमने पढ़ा कितना? 7.1%, है ना। भारत का पूछे कितना हो जाएगा? भारत का 7.0%। इसके बाद देखो वर्तमान में हमने देखा कि जो कितना हो जाएगा? 7.1 टोटल, जो आपका कौन सा राज्य सकल मूल्यवर्धन वृद्धि 5.3, 6.3 और 8.4 हो जाएगा। इसके बाद देखो आगे दिया गया, चौथी और 10वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य 37 वर्षों की अवधि के दौरान उद्योग और सेवा क्षेत्र ने कृषि सहबद्ध क्षेत्रों की औसत अधिक वृद्धि दर्ज की। सेम वही बात जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आगे देखो, अपना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, ये वाला पॉइंट। अगर आपसे ये पूछे कि वर्तमान के अंदर जो राज्य की अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग आपका क्या रहेगा, तो आप ये कहोगे कि जो सेवा का क्षेत्र है वो कितना? 49.4%। कृषि सहबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना? 17.3, और उद्योग का क्षेत्र का कितना? 33.2%। मैं यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ, प्राइमरी सेक्टर का योगदान कितना? 17.4%, सेकेंडरी सेक्टर का योगदान कितना? 33.2%, और टर्सरी सेक्टर का योगदान कितना? 49.4%। ओके, अच्छा याद कैसे रखोगे? देखो 17 है, 33 है, ये कितना? 49 है। अगर मैं देखो, वैसे तो एग्जैक्ट पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन अगर
डाटा थोड़ा दूर दूर हुआ तब हमारे लिए आसानी होगी। 17 दूनी 34 और 17 तिया 51। ठीक है, अगर मैं देखूं इसको 17 दिया गया तो इसको आपका कितना दुगना, प्राइमरी और सेकेंडरी जितना हमने कपास बनाया उससे डबल आप कह दोगे कि हमने उसके कपड़े बनाए। एक याद रखने के तौर पे हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा, देखो 17 है, 17 को 2 से गुणा कर दिया, कितना हो जाएगा 34। अगर मैं देखूं प्राइमरी में आपका 17 है, सेकेंडरी में आपका 34 है, दोनों को जोड़ कर दोगे कितना हो जाएगा 51। तो पीछे कितना बचा 49, जो कि आपका टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग थोड़ा सा याद रखना है। बाकी 17.4 प्राइमरी के अंदर, 33.2 सेकेंडरी के अंदर और 49.4 आपका टर्सरी सेक्टर के अंदर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे दिया गया आपका प्रति व्यक्ति आय। देखो 1966 में हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो कितनी थी, 608 रुपए थी। अब यहां पर भी हमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं। देखो प्रति व्यक्ति आय के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि 2022-23 के अकॉर्डिंग प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 296। 21-22 के अकॉर्डिंग कितनी थी, 264, 32, 64, 96, याद होगा ना उस अकॉर्डिंग। तो लेकिन ये आपका किस पे है, प्रचलित यानी करंट प्राइस पे होगा। लेकिन अगर पेपर में पूछ ले कि आपका स्थिर प्राइस पे आपका कितना हो जाएगा, स्थिर 2011-12 के अकॉर्डिंग, तब आपका 181,961 हो जाएगा। 181,961 आपका 2011-12 के अकॉर्डिंग, और करंट प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछे 296,685 हो जाएगा। ठीक, दोनों के दोनों डाटा आप सभी को ध्यान रखने हैं। आगे देखो, आगे इसमें दिया गया आपका ठीक है, देखो आगे इसमें दिया गया कि प्रति व्यक्ति आय के अकॉर्डिंग, यहां पर हमने पढ़ा ना हरियाणा की कितनी 296 हो जाएगी ना, 2096 कितनी 12% वृद्धि के साथ। ठीक है, और ये आपका किस पे 181,961 जो आपका किस पे स्थिर प्राइस पे हो जाएगा। वहीं पे भारत की भी बताई गई है जो कि कितनी 170,620, ये किस पे है, ये करंट प्राइस पे, और 96,522 किस पे हो जाएगी, ये आपकी 2011-12 के अकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे दिया गया आपका कृषि सहबद्ध क्षेत्र। अब तीनों क्षेत्र थे, वैसे हम तीनों क्षेत्र के बारे में बात कर ही चुके हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट डाटा रहेगा 3 पॉइंट, कौन कौन से, 17.4, 17.4, 49.4 और तीसरा कितना था 33.2, 33.2 ही था ना, देखो 1 सेकेंड, हाँ 33.2, 17.4, 49.4 और उस दूसरा कौन सा था 33.2। ये तीन आपके प्रमुख परसेंटेज आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। ठीक है, अच्छा आगे इसमें जो यहाँ पर बस इतना दिया गया, कृषि सहबद्ध क्षेत्र में योगदान का कितना हो जाएगा 17.4% यहाँ पर दर्ज जो है वो किया गया। इसके बाद दिया गया कृषि सहबद्ध क्षेत्र में कृषि वानिकी, लॉगिंग और मत्स्य पालन इसमें शामिल है। देखो कृषि वानिकी, लॉगिंग और मत्स्य पालन, ये जैसे वन हमने पढ़ा था, मछली पालन, ये आपका किस में आता है, कृषि सहबद्ध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसमें दिया गया जैसे अगर कृषि की बात करें 17.4% है, इस 17.4 में भी सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो आप कह दोगे कृषि और सहबद्ध क्षेत्र में आपका यानी कृषि का सबसे बड़ा योगदान इसके अंतर्गत हो जाएगा। चलो जी, बाकी इसमें बताया गया वानिकी का 5.1% है और मत्स्य पालन का 2.3% हो जाएगा इसके अंतर्गत। चलो इसके बाद अगली जो बात आती है, अगला अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा। चलो एक बार नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला जो है आपका उद्योग क्षेत्र यहाँ पर दिया गया। अच्छा उद्योग क्षेत्र के बारे में हमने देखा कितना 33.2% योगदान ना, तो 33.2%, बस आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि सेकंड वाले में कितना था 33.2%। हालांकि इसमें डाटा और भी बहुत दिया गया है, वो याद रखने वाली बात नहीं है, याद होगी भी नहीं इतनी। वैसे अगर आपको पढ़ना है तो आप डायरेक्ट इसी से पढ़ सकते हो। ओके, चलो जी, इसके बाद अगला जो दिया गया, क्योंकि यहाँ पर दिया गया जैसे कुछ ऐसे मध्यवर्ती उद्योग में आपका कितना आपका बढ़ाया गया है, कितनी प्रतिशत की वृद्धि, तो ये सारी की सारी चीज़ें तो अपने याद होगी नहीं। और आगे अपने काम की बात इसमें देख लेते हैं। अगला आ जाता है सेवा क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र में योगदान कितना है, तो सेवा क्षेत्र में योगदान आप कह दोगे 49.4% का योगदान हो जाएगा, है ना। अच्छा एक बार अपने मन में तीनों के तीनों परसेंटेज याद करो, कितना था 17.4, लास्ट कितना था 49.4, बीच वाला 33.2 हो जाएगा। देखो आगे 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 सेवा क्षेत्र में बताया गया क्या क्या यहाँ पर रहेगा। इसके बाद परिवहन भंडारण संचार यानी ये सेवाओं के बारे में है, तो सेवा क्षेत्र की बात करें तो इसके बारे में डाटा दिया गया। तो ये सारी चीजें याद नहीं रखनी। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद यानी कि आपका स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितना योगदान है। तो हमने अभी पढ़ा था स्टार्टिंग के अंदर की आपका जीडीपी के अंदर कितना 3.9% का योगदान है। ये किस पर है, ये आपका करंट प्राइस पे है 2022-23 में। लेकिन अगर आपसे स्थिर कीमत पे पूछे 2011-12 के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 3.4। मैं कह रहा हूं दोनों एक बार ध्यान रख लेना, पेपर में आएगा, क्या पता स्थिर कीमत पे पूछे, क्या पता करंट प्राइस पे पूछे। तो करंट प्राइस पे आपका कितना है 3.9%, है ना, और स्थिर पे कितना है 3.4%। अगर हम यहीं पे चलें आगे, ये देखो अगर आपसे पूछे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है ना वो किस पे है, एक सेकेंड देखो यहाँ पे 3 पॉइंट दर्ज किया गया जो कि 2000
2011-12 में, अच्छा यहाँ पर क्या दिया गया, 2011-12 में 3.4% था, सॉरी इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। 2011-12 में जो है जीडीपी में योगदान 3.4% था, जो कि वर्तमान में बढ़ के कितना हो गया, 3.9% हो गया है ना। देखो अब यहाँ पर दिया गया स्थिर कीमतों पर आपका राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा का योगदान। देखो 2011-12 में कितना था, 3.4 था। 2022-23 में कितना हो जाएगा, 3.9। लास्ट ईयर भी 3.9 था, पहले 3.8, 3.8, 3.8। ओके चलो आगे 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 इसको देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद जो अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है वो ये है कि राज्य कीमतों की स्थिति के बारे में दिया गया है। यहाँ पर आपका दिया गया कि राज्य में कीमतों की स्थिति का आकलन करने के लिए अर्थ और सांख्यिकी कार्य विभाग के द्वारा त्रैमासिक मकान किरायों के आंकड़ों में 20 चयनित कृषि वस्तुओं के थोक भाव के अकॉर्डिंग ये सूचकांक तैयार किया जाता है। 20 वस्तुओं का चयन किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक के अकॉर्डिंग दिया गया कि आपका आधार वर्ष कौन सा लिया जाता है, 1980-81 का लिया जाता है। 20 वस्तुओं का चयन करके कृषि वस्तुओं के आधार पर, और जो कि आपका यहाँ पर कितना हो गया, ये बढ़ के ये डाटा दिया गया। वैसे इसमें कोई याद रखने वाली बात है नहीं, तो एक बार इसको अगर देखना हो तो आप इसमें देख लेना। आगे इसमें जो पॉइंट है, इसमें जो दिया गया नेक्स्ट पॉइंट, बस अभी क्लास अपनी होने वाली है। राज्य के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अकॉर्डिंग आपके हर माह के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो डाटा देखा गया दिसंबर 2021 से दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग। वैसे इसमें ये पॉइंट ध्यान रख लेना कि ग्रामीण उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक कितना है, इसको बेस ईयर माना गया 1988-89 के अकॉर्डिंग 100, और जो कि वर्तमान में कितना है, 933 रुपये। दिसंबर 2022 तक का आंकड़ा यहाँ पर दिया गया था। सांख्यिकी कार्य विभाग हरियाणा के द्वारा इसको जारी किया गया। और चलो आगे देखते हैं। आगे इसमें दिया गया कि श्रमिक वर्ग के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यहाँ पर कौन हो जाएगा, श्रमिक वर्ग के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक निश्चित समय में निश्चित वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा कीमतों पर एक औसत श्रमिक वर्ग के परिवार के आधार पर ये सापेक्षिक कीमतें, इसको पढ़ लेना बस ये, क्योंकि ये वैसे ही दिया गया 6 केंद्रों के आधार पर सूरजपुर, पिंजौर, पानीपत, सोनीपत, भिवानी, हिसार, बहादुरगढ़ के मासिक ध्यान में रखते हुए। बस इसमें कोई, क्योंकि ये अलग अलग दिया गया कि पहले आपका इस पर था, अभी 2022 के अकॉर्डिंग आपका नया जो आधार वर्ष ये रखा गया, और बहादुरगढ़। ठीक है, तो बस ये इतना डाटा था जो आप सभी को ध्यान रखना है। इसके साथ ही अपना पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, अगली क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर अपनी जो याद रखने वाली चीजें थी वो मैक्सिमम आप कहोगे, क्योंकि समझने में थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा। याद रखने वाली 3-4 ही चीजें थी इसके अंतर्गत, जिसको मैं एक बार से क्विक रिवीजन इसका ले लेते हैं, अगर थोड़ा सा हो इसमें तो। ठीक है, देखो जैसे ये स्टार्टिंग वाला डाटा तो इंपॉर्टेंट था, जिसमें आप देखोगे हरियाणा ऑटो पार्ट्स के अंदर प्रमुख के अंदर हो जाएगा, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पानीपत के अंदर हो जाएगी, जीडीपी में योगदान 3.9% का है। सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत जो वृद्धि कितनी हुई, अगर आपसे पूछे करंट ईयर के अकॉर्डिंग 14.2% की, कितना 9,94,000, 9 लाख ना, उसमें अगर स्थिर कीमतों पर बात करें 2011-12 के अकॉर्डिंग कितना था, 6 लाख रुपए। वृद्धि कितनी, स्थिर कीमतों पर 7.1, करंट वाले पे कितने डबल हो गया, 14.2 हो गया। इसके बाद अगला हमने देखा कि अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग, देखो अगर आपसे पूछे कि अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा योगदान जो था, ये गठन के समय वाला डाटा ये था 56.6, 20.5, 22.9 हो जाएगा। 1969-70 के अंतर्गत कितना था, 7.7% कृषि का योगदान जो वो इसके अंतर्गत रहा था। इसके बाद अगला जो दिया गया तीनों सेक्टर के अकॉर्डिंग आपसे पूछे कितना हो जाएगा, तो आपका कह दोगे टोटल, मैंने आपको बताया 5.3 कृषि में, 6.3 उद्योग में, और आपका टोटल कितना हो जाएगा 7.1, ये ओवरऑल हो जाएगा, और 8.3 आपका सर्विस सेक्टर के अंतर्गत हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा है। तीनों के तीनों याद करो एक बार, कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया था 17.4, 49.4, बीच में कितना था 33.2। बार बार रिवाइज करोगे ना तो ये चीजें ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगी। ठीक, चलो प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 608 रुपए। अगर मैं पूछूं प्रचलित भाव पर वर्तमान करंट प्राइस पे कितनी हो जाएगी, तो 2,96,000, 296, ठीक, 296,685। अगर मैं फिक्स प्राइस पे बात करूं तो कितना हो जाएगा, 181,961, 181,961 हो जाएगा। वहीं भारत की बात करें तो 170 और 96 हो जाएगा। ठीक, चलो इसके बाद अगला जो दिया गया यहाँ पे, हाँ तीनों सेक्टर हमने पढ़ा 17.4। चलो एक बार कमेंट कर देना तीनों के तीनों सेक्टर कितने थे। मैंने बार बार इसका रिवीजन किया है, और जितना अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा ना, कोशिश करूंगा उतने अच्छे तरीके से सारा का सारा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट हम कवर करें, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टोटल आप देख सकते हो 197 पेज है, सारे के सारे करने कोई जरूरी नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बता देना क्लास कैसी लगी, क्योंकि पिछली क्लास में भी आप सभी ने अच्छा प्यार दिखाया था, अच्छे कमेंट दिए थे। ठीक है, चलो बस ये पॉइंट था आप सभी के सामने। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें समझ आई होगी। जीडीपी में योगदान जो था वो 2011-12 के अकॉर्डिंग 3.4 था, वर्तमान में 3.9% हो जाएगा।
थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें, अगली क्लास में मिलते हैं। अगला अपना जो है वो चैप्टर नंबर 2 रहेगा। और चैप्टर नंबर 2 कौन सा है, देखो एक बार चैप्टर नंबर 2 जो है ना वो आप खुद पढ़ के आना, ताकि जब हम करें तो थोड़ा सा आपको ये भी पता हो कि इसमें दिया क्या गया था। अच्छी बात अगर आपको समझ आ जाए, और समझ आने के बाद अगर आप दोबारा से पढ़ोगे तो और ज्यादा गहराई से वो चीजें आपके समझ आएगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 अगली क्लास में करेंगे, कल हो सकता है, नहीं तो परसों कर लेंगे। 1-2 दिन में अगली क्लास आ जाएगी, सारी की सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जाकर आप देख सकते हो। वीडियो को शेयर कर देना मेरे भाई, लाइक कर देना, कमेंट कर देना अपने अच्छे 1-2 क्वेश्चन। एक ही पूछा था शायद आज, तो 2 है ना। एक तो स्टार्टिंग वाला जो पूछा था दिल्ली के साथ कौन कौन से जिले लगते हैं, और दूसरे कमेंट करके तीनों के तीनों सेक्टर जो है ना उनमें कितना योगदान है, तीनों के तीनों कमेंट करके आप बता देना। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।